हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने नाउन का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम नाउन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, इसमें हम अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा? विद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या होती है। कलेक्टिव नाउन वही होती है जिसमें ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कमेटी हो गई या क्लास हो गई या फिर टीम हो गई, ये एक ग्रुप है। तो ये कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। अब गाइस देखिए इसके साथ क्या होता है कि अगर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है तो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा। ठीक है, और अगर प्लूरल वर्ब है तो हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी हैज़, तो इसके साथ वर्ब कैसी है हमारी? सिंगुलर। तो जो प्रोनाउन है वो कैसे यूज़ होगा? सिंगुलर, तो इट्स यूज़ हुआ है। ठीक है गाइस। अब वैसे ही देखिए, द कमेटी वर है, तो यानी वर्ब कौन सी हमारी? प्लूरल है, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल यानी कि देयर यूज़ हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि देखिए, अगर कलेक्टिव नाउन है हमारी और उसके साथ वर्ब हमारी सिंगुलर यूज़ हुई है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर वर्ब हमारी प्लूरल यूज़ हुई है तो हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 है विद मटेरियल प्रोनाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन मैंने आपको पहले भी बताया था। मटेरियल कौन कौन से हैं? जिससे कोई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल यानी ए एन द बिफोर मटेरियल नाउन, यानी नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो दिस इज़ अ गोल्ड नॉट अ सिल्वर। ठीक है, तो हम जैसे ये है हमारा, तो ये हमारा गलत है फर्स्ट वाला सेंटेंस, क्योंकि हमने इसके साथ आर्टिकल यूज़ किया है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा? दिस इज़ अ गोल्ड नॉट सिल्वर। अंडरस्टैंड कि हम कलेक्टिव वो मटेरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ओके गाइस, आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 3 है। वो कहता है कलेक्टिव नाउन इवन दो दे रेफर टू लिविंग बीइंग आर यूज एज न्यूट्रल जेंडर। देखिए, कलेक्टिव नाउन जो भी है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? एक न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा न्यूट्रल, उसके साथ कौन सा जेंडर यूज़ होगा? कलेक्टिव नाउन के साथ न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, यानी हम इसके साथ जैसे कि द आर्मी इज़ डूइंग हिज वर्क, तो ये वाला हमारा गलत है फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि हमने इसके साथ कौन सा यूज़ किया है? मेल जेंडर यूज़ कर लिया है, क्योंकि हिज तो आपको पता ही है मेल जेंडर होता है। तो हम जो भी कलेक्टिव नाउन है उसके साथ हम जेंडर हमेशा न्यूट्रल जेंडर के यूज़ करेंगे। जैसे द आर्मी है, आर्मी हमारी कलेक्टिव नाउन है, तो न्यूट्रल जेंडर यानी इट्स का यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? मतलब द आर्मी इज़ डूइंग हीज वर्क है, हीज वर्क ये नहीं हो सकता। द आर्मी इज़ डूइंग हर वर्क नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? द आर्मी इज़ डूइंग इट्स वर्क, यानी आर्मी अपना काम करिए, तो आर्मी के लिए क्या यूज़ होगा? इट्स। अगर मान लीजिए और भी कोई कलेक्टिव नाउन है तो उसके लिए हमेशा इट्स यूज़ होगा, यानी कि न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 4। इसमें देखिए क्या है, इन केस ऑफ वेरी यंग चाइल्ड, इंसेक्ट और अदर स्मॉल क्रिएचर वी यूज़ न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर यानी कि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा यंग चाइल्ड है, इंसेक्ट है या फिर स्मॉल क्रिएचर है, उसके लिए भी हम न्यूट्रल जेंडर यूज़ करेंगे गाइस। न्यूट्रल जेंडर यानी ना कि हम मेल जेंडर यूज़ करेंगे ना ही फीमेल, हम न्यूट्रल। जैसे कि द बेबी वांट्स हिज बॉटल, तो ये वाला हमारा गलत है। तो सही वाला कौन सा? द बेबी वांट्स इट्स बॉटल, तो हम क्या यूज़ करेंगे बेबी के साथ? इट्स। ठीक है, इसके अलावा कोई इंसेक्ट है तो हम उसके साथ भी क्या यूज़ करेंगे? इज़। ठीक है, नेक्स्ट रूल समझेंगे गाइस। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। व्हेन अ न्यूट्रल जेंडर नाउन इज पर्सोनिफाइड वी यूज़ मस्कुलिन। अब देखिए, जैसे कि न्यूट्रल जेंडर आप समझ ही गए, न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो ना कि मेल होता है ना ही फीमेल होता है। ठीक है, अब देखिए मस्कुलिन जेंडर क्या कौन सा होता है? टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर देयर स्ट्रेंथ। और फेमिनाइन, देखिए फेमिनाइन जेंडर किसके लिए? अब मान लीजिए सन है, टाइम है, डेथ है, इसके लिए मैस्कुलाइन जेंडर। और इसके अलावा अर्थ है, मून है, नेचर है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे?
फेमाइन जेंडर टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी एंड ग्रेसफुलनेस है उसके अंदर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फेमिनाइन। और अगर मैस्कुलाइन है तो वो हम किसके साथ यूज़ करेंगे, सन, टाइम, डेथ, विंटर। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैस्कुलाइन किसके साथ यूज़ होता है और फेमिनाइन किसके साथ यूज़ होता है। ओके गाइस, जैसे कि देखिए, द सन वॉज शाइनिंग ऑन द सी शाइनिंग विद ऑल हिट्स माइट। ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज़ हुआ है, देखिए सन है, वॉज शाइनिंग ऑन द सी शाइनिंग विद ऑल हीज माइट, तो सन था, तो मैंने आपको बताया था कौन सा जेंडर यूज़ होगा, मैस्कुलाइन, यानी उसके साथ क्या यूज़ हुआ है, ही, हिज। ठीक है, और अर्थ है तो अर्थ के साथ क्या, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जेंडर यानी कि मदर यूज़ होगा। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा, सन है, टाइम है, डेथ है, विंटर है, कौन सा जेंडर यूज़ होगा, मैस्कुलाइन। और अर्थ है, मून है, नेचर है, तो उसके साथ फेमिनाइन जेंडर का यूज़ होता है। देखिएगा इस रूल्स तो और भी 5 रूल्स आज हमने पढ़ लिए, तो आप इसे ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और 5 रूल हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। एक बार मैं सारे रूल्स आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है गाइस, देखिए फर्स्ट रूल है जो कि कलेक्टिव नाउन के साथ यूज़ होता है, वी जनरली यूज सिंगुलर वर्ब एंड सब्स्टिट्यूट इट विद सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट है, तो सिंगुलर वर्ब थी तो हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ किया है, हैज़ है तो इट्स और वर है तो देयर। ठीक है, नेक्स्ट है मटीरियल नाउन जो होती है उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे गोल्ड है तो आ गोल्ड नहीं हो सकता, सिल्वर है अ सिल्वर, द सिल्वर, एन सिल्वर, ये सब एन तो आपको पता ही है किसके साथ लगता है, तो ये सब नहीं लग सकता। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का रूल है, मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हम कौन सा जेंडर यूज़ करेंगे, न्यूटर जेंडर। तो जैसे आर्मी इज़ डूइंग हीज वर्क नहीं होगा, तो आर्मी इज़ डूइंग इट्स वर्क होगा। ठीक है, ये न्यूटर जेंडर है, इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल क्रिएचर है, इंसेक्ट है, बेबी है, इसके साथ भी हम कौन सा जेंडर यूज़ करेंगे, न्यूटर जेंडर यूज़ करेंगे। तो हम बेबी वांट्स हिज नहीं आएगा, बेबी वांट्स इट्स आएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, व्हेन अ न्यूटर जेंडर नाउन इज पर्सोनिफाइड। अगर मान लीजिए पर्सोनिफाइड का यूज़ किया गया है, उन्हें मतलब पर्सन के तौर पे ट्रीट किया गया है, तो हम मैस्कुलाइन जेंडर किस किस के साथ यूज़ करेंगे, सन, टाइम, डेथ, विंटर। और फेमिनाइन जेंडर किसके साथ यूज़ करेंगे, अर्थ, मून, नेचर। ठीक है गाइज, देखिए तो सन के साथ है, तो सन के साथ हमने क्या यूज़ किया है, मैस्कुलाइन जेंडर हीज। ठीक है, और अर्थ के साथ क्या यूज़ किया है, फेमिनाइन जेंडर यानी मदर। ओके गाइस, अब ये वाले रूल्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि आपको ज़्यादा ना हो जाए, ओवर ना हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।